तुझे अरदास मारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरिया सदा सदा वड्याइयां मेरा तुझे जय वड्याइयां सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्याइयां वड्डा कर सलाहिए किव कर आका किव सलाही क्यों बरनी किव जाना नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाणा तेरा अंत न जाई लग्या कथ न जाई कथया नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लिखा निबड़या तेरा ता भरमे ने अंत ना पाया मैं माना तेरी देर जान दे तेरा भरमे अंत ना पाया नहीं पाया मेहमाना तेरी बेर जान दे प्यारे जी मेहमाना तेरी बेर जान दे वाहिगुरू मेहमाना तेरी बेर जान दे तेरा घर में अंत ना पाया भाई घर में अंत ना पाया मेहमाना तेरी बेर जान दे प्यारे जी मेहमाना तेरी बेर जान दे न पात देव सर्वै गुण इंद्र बला शिव जो
गुण वेद ब्रह्म विचार हर जाप न जाने अंत न सिद्धि अंत न पावत देव सर्वै सर्व संगतां नूं संदेश सरपंच सरदार अमरीक सिंह नगर वालों पंच सरपंच पंचायत प्रबंधक जो भी यूथ विंग नौजवान सभा स्पोर्ट्स क्लब ये महान जग रचे पहला बोल भी चुके ने भाई जगदीश सिंह के मौसम पर बैसाखी तक ये समागम चलते रहते हैं। बाद विच बैसाखा मना के बाबा जी का समागम आता है। तैयारियां कीतियां जांदियां ने रोड़गढ़ फकीरों का बख्शीशे तक कितनी कमाई दे मालिक जिथे पता नहीं उन्होंने कितनिया खोल कमाइयां कीतियां सी। साधु की महिमा वेद नहीं जानते। इस तरह परमेश्वर की महिमा के बारे में अंत न पावत देव सर्वै 33 करोड़ देवी देव भी इकट्ठे होके सारे भक्ति करन लगे पर अंत लैन लगे। अंत नहीं आया, पा नहीं सके। और मनीश्वर लोग मुनि लोग मौन धारण करके एकांत बैठ के सेवन करने लगे। मुनि लोग मनीश्वर लोग उन्होंने मुनिया कितने ऋषि मुनि साधु संत गलत भक्ति करने वालियां दी ही है।
जिथे मन योग जोगी लोग 84 आसन सिद्ध ला के बैठते ने। इश्तार विच भी है सिद्ध सभा कर आसन वैसे, संत सभा जय करो। सिद्ध लोग शक्तियां धारण करके और अज दे समय नूं मदे नजर या मुख रख के कहो कि आप दा भला तां सारे चाहुंदे ने और सारे नगर दा भला ते मैनूं गरीब नूं भी मान दिता है, जिस दे नाल भला संसार विच कि कोई भलाई वाला काम करे जिहड़ा उन्होंने सारे लोग सोचते ने। अवस्था किसकी लंबी होवे, अमरफल शिवदत्त देवदत्त भी उसका नाम लिखिया है। उन्हें भक्ति की तो उसते खुश होके शिव ने अमरफल दे दिता। जेड़ा शक लऊगा वो अमर हो जाऊ। सोचते ने वो गरीब ब्राह्मण सिख और वो दयालु हो गए भगवान शिव रूप। एक शिव भय ने पर इधर मैं नहीं, क्योंकि विषय आनंदमय हो रहे हैं। कहता मैं तो अगे गरीबी का मारिया पिया हाँ, मेरी ते विपता पई है और मैं तो भक्ति तां कीती है कि मेरी गरीबी चुकी जाए। जे मेरी लंबी उम्र हो गई मैं तो ऋण दिंदा मर जाऊंगा, हड्डियां लग जाणगियां। एक अवस्था तो किसी भागा वाले धर्मात्मा पुरुष नूं दईए जिहदे नाल ओदी उम्र अमर हो जाए और लंबी उम्र होवे उसकी, जिस नाल वो दुनिया दे भले करे। इस तो अगे मैं सिर्फ दृष्टांत ही दे रहा। ध्यान विच आया, अपने घरवाली नूं भी पूछया जे मैं अमर हो गया तो तुर जाएंगी। और आपां तां गरीबी दे दबे पे हैं, मारे पे हैं, कोई उधार भी नहीं दिंदा। तो किसी धर्मात्मा पुरुष नूं दे दईए जिहदे नाल धर्म दे कारज सर जाण। तो क्या कौन आया? महाराजा भरतरी आया। महाराजा भरतरी सतवादी पुरुष है, जिसके भरा विक्रमाजीत ने विक्रमी प्रारंभ की है राजपाल की। ये उम्र लंबी भरतरी दी होवे, वो फल है कि किसी बर्तन विच उन्होंने ढक के पेश होया। दरबांचियां नूं बेनती की मैं मिलना चाहना महाराज दे, भरतरी जी दे दर्शन हो जाण। कहते की है तेरे को? अमर फल। मैं शिव शिव करके शिव जी की भक्ति की, उन्होंने अमर फल दे दिता। ये मेरे किसी कम नहीं, मेरे ते दरिद्र या गरीबी बहुत आपदा पई हुई है। मैं इस सोच के लिया लंबी उम्र किसी धर्मात्मा की होवे जिहदे नाल धर्म दे कारज दुनिया दे सिद्ध हो जाण। तो मैं कह जाओ जल्दी जा सकते हो। भरतरी दे हजूरी विच गए। महाराजा ने पूछा है देवदत्त, हे ब्राह्मण तू मंगल कीता गणेश दा, देवी देवा दा, सुरस्ती आदि दा, किवें आया? कहने लग्या मैं अपनी सारी हकीकत बता दी। दस मां प्रतापी पुरख धर्म दा राज करन वालियां दी लंबी उम्र होवे। वो कहने लगे ठीक है, गरीबी चुकण वास्ते
कहता किन्ने क धन दी तैनू लोड़ है, मेरे खजाने चो ले जा, अमर फल मैनू दे दे। अमर फल ले लिया, ओदी गरीबी कई पुश्तां तक दी चुक दी राजा भरथरी महाराजे ने। और ब्राह्मण आशीर्वाद दिंदा होया, खुशियां मनाउंदा होया, अपनी गरीबी दूर करा के वो तो घर लौट आया। भरथरी जी सोचते ने उसने 360 राणी, पटरानी सी पिंगला, मैं की करा। सोचता है जी मैं अमर फल खा लिया और मेरी अवस्था लम्मी हो जाऊ, मेरा इन्हां राणियां नाल बहुत प्यार है, खास पटरानी ना लगी है। गल ये सोची, चलो गल मतलब सब 359 नु छोड़ 60वीं नु दे दिता। ओ फल तो ले लिया, कहन लगे आपके मन विच, जे मैं शक्ल अमर हो जाऊं, ये सारियां तुर जाणगियां, मेरी जिंदगी मौत तो भी बुरी हो जाऊगी। पर पटरानी ने इस गल सुन लिया, सुन के कहन लगी, ओदे गुण सुने, और गुण रूप अवगुण भी ने ते गुण भी ने। तो मन में सोचा पटरानी ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ 359 राणी और है मैथों बिना, हो सकता है कल नूं मेरे नालों बिगड़ गया अगर, तो एक खास दुखा भरी गल हो जाऊं, ये मैं नहीं शकना। वो बैड करैक्टर थी, बुरा चाल चलन सी उसका। उसने आपको अमर फल आप भी नहीं शकिया, राजे ने खुश होकर महाराज भरथरी ने दे दिता, पटरानी ने कड़वाल नूं जा दिता। कड़वाल ओदा उस उत्ते प्यार से। तो ये गल सा बोलता हूं पर हकीकत सही बोलूं। उसने सोचा है, वो थे भी नहीं खड़िया, गल चढ़ती गई सी। वो कहन लग्या कल मैनू राजा रोक देऊ, मैनू कतल कर देऊ, जे मेरी बुराई दा पटरानी साथ प्यार है, कल राजा मरवा देगा। वो बेसवागामी सी, अजे भी नहीं खड़िया है, मन पटरानी तक दी प्रेम का दी गल बन गई सी। मन दी कोई अवस्था है, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। कड़वाल ने सोचे बेसवा नू जाके कंचने नू बाजार दी नू ओवें जिवें दे दिता। आ ले सुख अमर फल दा गुण दस्या। उसने सोचा ये कड़वाल ले आया जरूर, अमर फल दी हकीकत अल्प तो ये कह दिता A to Z। मैं की करूंगी, मैं तो पहले ही पापण हाँ, मैं तो बहुत दोषी हाँ, अपराधी हाँ। जिमें गनका दे वास्ते कि जिसनों संता ने जिसका जीवन पलट दिता सी, कोई बेसवा सौखा जा कम सी कर दी। कल पापा दा घर पुरुता घर का पापा दा घर पुरुता घर का कल पापा दा घर
अगे महापुर पहचान चक अगली वस्तु जिहड़ा विषय चल रहा मैं उस ते बोलूं। उन्हें सोचा जिमें कोई हार परोंदा रोज मालन परोंदी है नवे नवे फुल, तो मैं तो रोज नवे तो नवे पाप करदी जा रही हाँ। तिरकार है मैनू पापी को। पापी हिरदा जो है, पापी हिरदे दे विच कैसा बसा होया है। पापी ही है में काम करो। सोच सोच के कहन लगी मूर्ख मना, तिरकार तैनू लाणता तैनू। जे तै अमर फल छक लिया तेरी लंबी उम्र हो जू, तू तो जिंदगी पाप ही कमाई जावेगी। तोबा जिमें उर्दू च मुसलमान लोग प्यार च कहने तोबा, आप हाथ जोड़ के कहने बख्श लो बख्श लो बख्श लो, हे वाहिगुरु बख्श लो। वो तोबा तोबा करते ने, तरा तरा करते ने। उहदे गुणों गुणा दी पहचान करके बेसवा ने वही फल किसी अच्छे फल बर्तन विच तो डालिया ही सी ढक के। इदा किसी महापुरुष दे, किसी धर्मात्मा पुरुष दे लंबिया उमरां जिन्हां दियां लोड़ां संसार नूं हन, मैं उत्थे जावां। सब कुछ देखिया परखिया सुनिया सी पहले प्रमाण के सच्चे मार्ग चलदियां मुस्तत करे जहान। पिंड विच ये पता हुंदा है, वो पापी है, वो पुन्नी है, वो बैरी है, वो मित्र है, वो चंगा पुरुष है, वो मंदा पुरुष है, ये धनाढ़ पुरुष है, गरीब पुरुष है। सब दे दिल दी गल पिंड दे लोग जानते होंगे ने। कोई मुंह ते कहे चाहे ना कहे, चाहे लुको लवे गुणा और आले दुआले तक रियासत तक केड़े राजे दा पता नहीं आपां नूं। अज दी सरकार दा किसी नूं नहीं पता। मन लिया चलो सीधे हो, क्यों की करते ने सरकार नंबर अपने हिरदियां च दे ही बैठे हैं। उसदे राज विच की होया, फलाने दे की होया। मैं उस गल दा एक चलो इधर नहीं भी सही
फिर एक प्रेमी ने चांदी दे रुपये 5 मैनू इधर किते पता नहीं 4 साहबजादे ऐ बटुआ जा फड़ाता, मैं वो गड्डी ते रखता, वो पिया रहा, किसी ने नहीं छेड़िया। अज आउंदा मैं उन्होंने ऐ देखा, मैं कहा इहदे च है की, ये जार्ज चौथा, जार्ज पंचम, जार्ज 6वें दे 2 रुपये, 7वें दे भी। सोचते हैं इन्हों ने की कुछ किया, और इन्हां च खास खूबी 12-13 दे विच संत दातर सिंह महाराज जार्ज पंचम की ताजपोशी वेले पहुंचे सी। मेरा निशाना यह बने, चांदी दे ने बड़े बड़े रुपये। मैं कहा फौजियां फड़ ले, मैं की करने ने, फड़ी जरा। कहते क्यों? मैं कहा फिर इतिहास लिखांगे, दसांगे इन्हां जार्जां ने, एंपररां ने इंग्लैंड विच की काम कीता, इत्थे की कीता आके उन्होंने, केड़े केड़े खुशहाल करने वाले सन पब्लिक नूं। आ हुण जिस समय दी आ नहर भी साडी निकली, एक महापुरख चंगी कमाई वाला, वो अंग्रेज़ां दे खिलाफ असी लोकां ने युद्ध कीते ने। वो कहंदा जी ठहर जो। कहंदे क्यों, की गल? बहुत उच्ची कमाई सी बाबा जियां दे नेड़े ही। कहंदा जी खड़ जो। कहंदे क्यों? महापुरखां का बोलना होवे किते परथाए, कोई अमृत परे भरपूर है, उन्हां तिल ना तमाए। एक तिल जिन्नी भी उन्होंने तमा नहीं। कहंदे अजे थोड़ा जा होर अंग्रेज नूं रहण दो। कहंदे कराउणा की है? कहंदे अनपढ़ सी उन्होंने। कहंदे इन्हां तो नहरां कढावांगे, इन्हां तो सड़कां बनावांगे, इन्हां तो रेलां चलवावांगे, जां साडा हिंदुस्तान का कुछ सरजू फिर कढ़ देंगे, बैठिया नहीं माला फेर देनी है। कहते एक महापुरख दी लॉन्ग थिंग्स। अनपढ़ प्रकाश के ए राजे ने की कम कीता है, की चंगा कीता है, की बुरा कीता है। पर यह गल हजूर दी बाणी चो मैं एक धारणा पढ़दा जिथे श्लोक भी है कि चंगियाइयां बुराइयां उन पापनी जिंदड़ी पापनी जिंदड़ी तेरे तस्कड़ी तो ले तकड़ी तो ले जाएंगे तेरे प्यारे, तकड़ी तो ले जाएंगे
तेरे सतनी च तोले ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਚਿਆ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਕੋਬਤ ਆਪਣੀ ਦਹੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਕੀ ਫਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਹੋਸੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇ ਤਕੜੀ ਤੋਏ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇਧਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। आप सोचो अज युग तेज है, ये भी वस्तु किते किते बोली दी है को समा बहुत तेज लंघ चुकी है। बरतदा कह दे और कलयुग बस श्री तो विश्व ने वो फल कवर करके ढक के महाराजा भरतरी दे पेश हो गई। इको एक महापुरुष राजा जोगी है, सब दे भले वास्ते अपनी रियासत विच। मैं पहला जारजा की गल की थी, इंग्लैंड का होवे वो बादशाह ते साडे विच आके वो हिंदुस्तान का शहनशाह कहंदा सी। हिंदुस्तान का उन्हें की कम कीते, चंगियाइयां कितनियां कीतियां ते बुराइयां। राजा भागां दी हिस्ट्री पई है, किसी ने धर्म कीता, किसी ने जुल्म कमाए ने। रक्सियर जैसे लोग, औरंगजेब जैसे लोग, शाहजहां तो बाबर गुरु नानक साहब वेले, सुल्तान लोधी ने भगत नामदेव नाल की कुछ कर्म कीता। सिकंदर लोधी ने भगत कबीर जी नूं गंगा विच डोबना चाहया सी भी तेरे राज विच आही कुछ है। तो गल मैं बोल रहा सी कि जदों बेसवा गई अगे नृतकारियां विच जांदी है, राज दीवान राज सभा विच अपनी महफिल लगाउंदा है तां उत्थे उहदा नृतकार हो रहा है कुछ। पर बेसवा ने जब आशीर्वाद पहरेदार तो आज्ञा लेके आपका गुण अवगुण दस दिते, महाराजा भरतरी दे पेश हो गई। महाराज ये विच आ गुण, तुसी धर्मात्मा राजे हो, तुहाडे नाल पब्लिक दा दुनिया दा सर जाऊ। मैं तां पाप कमावे पापी जानी है। मैं तो रोज नवे सूरज नवे चढ़ते तो चढ़ते बुरे तो बुरे कर्म करती हूं। मैं तो वाकई लकीर खिंच दियां आगे ते ना होवे मेरी जिंदगी, और आप अमर फल ले लो ते भला हो संसार दा। भरतरी ने सुन के पकड़ लिया, उन्हें जो कुछ देना सी दे दिता। ये नहीं हिस्ट्री किथे ले जावा सोच के कहंदा है। मंत्री ने बुलाया, नौ रतन जिस तरह बुद्धिजीवी अज शब्द चलता है, महामंत्री लोग समझ सी कोई। आलम फाजल लोग मंत्री बनते सी पहले राजियां दे 47 तो पहला। ये डिग्री भी लाहौर की जाती सी। आलम फाजल पढ़े लिखे विद्वान नीतियां दे निपुण काले
सरपंच साहब के कोर सज्जन भी गए पातसों कुदरत भी वचन करते कथा करते करते ऐसे वचन चल जाते ने तो मैं हुण संकोच उधरों भी करदा कि भरतरी ने सोचिया कि अमरफल कमला हो गया। अमरफल तो मिलता ही नहीं, इंदिरापुरी विचों मिलता है। कौन ले आया होगा अमरफल नूं? ये अमरफल ऐ सोच के जद अपने पहरेदार मंत्रियों कह बेसवा बुलाओ, फिर बुलाओ मेरे को, मैं भी भोला जी निकल गया। क्यों? तेनू फल किसने दिता? नहीं आदि कांस्टेबल लोग पुलिस फोर्स कुटमार तै दो नहीं चलनिया, चार नहीं चलनिया, तै सच दस किथों आया है? महाराजा भरतरी ने रोब दे नाल एक तेजस्वी है राजा है, फिर तै नर माथे पाक अमीरां दे मस्तकां दे भाग क्यों दगदगांदे ने? दुनियावी अमीरां दे भी ते रब्बी अमीरां दे भी उन्हां दे कोल नाम धन है, हिरदे विच प्रकाश है कि मेरा इन्नी दौलत पई है। हिरदे च प्रकाश है, हृदय कमल ते मस्तक ते भी तै नर माथे भाग। उन्हां दा साडे आम लोगां ते पब्लिक ते क्यों असर पैंदा? कोई काम बंदा है मेरे वर्गा कोई छपरी च उठिया ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਰ ਹੀ ਕਿ ਰਬੀ महापुरख ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ। ਐ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ प्रताप बड़ा गुरु नानक दा, सबसे बड़ा सतगुरु नानक। मतलब तय नर माथे मस्तक ते पाक भरतरी ने, क्योंकि राजे महाराजा दी तकड़ी या अवतारां दी तकड़ी नेत्र विच भी कोई बल है, शक्ति है, ताकत है, वहीं चुका देंदी है कड़। तो कल भरतरी ने जब इतनी आखी कहती महाराज ये फल मेरे को कड़वाण ले आया, वो आंदा है मेरे, दुनिया भी आंदी, उसनों लियाओ पकड़ लियाओ। उसनों पकड़िया किथों ले महाराज मैं महलों थोड़ी गैर हाजरी च जांदा और पटरानी पिंगला दे कोलों में लियाया। लियाओ पिंगला नूं। पटरानी भी बुला लई। महाराजा भरतरी ने और बुला के क्या आखा मैं तेरी खातर किसकी खातर एडा डंबर माया कठी कर दस जान बुझ के ऐसे गुआढ़ी ना महापुरुष होना भी काफी जो मैं बोलना
जान बुझ के पाप कमावे मरनों जरा न डरदा सी। मैं किसी खातर लड़ाइयां झगड़े कीते ने, फोर्सां रखियां, दिन रात मैनू नींद नहीं आउंदी, खजाने रखे ने, चतरंगन सेना रखी है, तुहाडे खातर सुंदर सुंदर महल बना के दिते ने, अजे तेरी तृप्ति या संतुष्टि नहीं हुई। तरकार है उस वेले भरतरी बैराग विच आ गया, किसी खातर करना आज ले जाओ अमरफल, आज तक अपने भरा बुला लिया, 9 रतन बुला ले और बुला के कह दिता, ये राज मेरे भरा विक्रम नूं दे दो। हुण मैं की करूंगा? बड़ो प्यार दे नाल, क्या आनंद है। हुण तां जोग कमावांगे, राज नूं छड्ड के, राज नूं छड्ड के, जोग कमावांगे, राज नूं छड्ड के, राज नूं छड्ड के। राज नूं छड्ड के, राज नूं छड्ड के, जो राज नूं छड्ड के, राज नूं हुण मैं तुरों दे वास्ते भी बाहर चलिया करन था। आ लो लिख के सब बड़ा राज दा और जो समा रस्म करन दा राजपाल देण दा सी, सब मंत्रियां नूं बुला के कहना विक्रम हुण मैं चलिया, हुण जोगी बनना है, मेरा मन टूट चुकिया, दुनिया के पदार्थवादी लोगों तो अज का युग नहीं माफ करता। कुदरती बहुत देर बाद मैं साखी सुनाई है, अगे परियां दीवाना परियां ने कैसा था, मगर अज कुदरती मैं तो बोलिया गया है जरूर। मैं ऐ विक्रम हुण किसी साधु संत फकरां फकीरां नूं मैं जानदा, इतिहास देखे ने, साधुआं दे दर्शन कीते ने, समाधियां लगियां देखियां ने, एकांत बैठे भी देखे ने, बंदगी करदे देखे ने, आप अपनी करना। भरतरी राजा भी साधु भी होया,
ते कवि भी होया जिसने ग्रंथ लिखे उहदे च कहन लग्या एक गल, क्योंकि टाइम का आनंद आप नूं गर्मी लगती है, मैं इत्थे समाप्ति करूंगा। एक गल कह दी, ऐसा समा बड़े प्यार दे नाल काशी गंगा के किनारे, काशी गंगा के किनारे इस पार से किनारे, इस पार से किनारे दुनिया तो किनारे हो। गंगा के किनारे, इस पारसी किनारे, पाप दुनिया में भी छड़, दुनिया तो भी एक किनारा करके को प्रभु एक 3 काट बांधता आशाही पोशाका उतार लकन एक कपीन आपा कच्चा पशहरा कह दो जिमें संता तरसे मारा एक शहरे चे 6-6 महीने कटे नहीं समाधि लग जानी उन्होंने तपस्या इस तरह बाबा भीमदास धन बाबा पूरनदास महाराज मनी राधा रोइया चे रहना पता नहीं आपका खजाना जड़ा कट्ठा किया सी मेरे वर्गे मूर्ख नूं ड्यूटी ला गई नहीं एक किणका ही दिता होगा। ओ प्रभु एक कपीन कपीन साधु पहनते ने बाबा जी दे हुंदी लंगोट कपीन एक लहदा एक कपीन काट बा काट लकनों बनी सिर। ओ प्रभु मोह पे कबदे ना आते जिमें साधु बैठे तप कर दे देखे ने मैं भी कदे उन्होंने वांगू समाधियां उच्चा ला दूं। कई दफा मैं उन्होंने फकीर साधु संतां समाधि समाधियां की स्थित सन। कई दफा लंघिया गोपी का दिन भी ये साधु किमें बैठे मेरा शिकार में परिषद ने पूछा मेरा हिरन किधर लग गया कोई जवाब नहीं आया। मैं राजा भरतरी मैं गोपी चंद हाँ मामा भाणजा सी। तो साधु अगे ये वस्तुआं शिष्यां चेलियां नूं बरताउंदे सी कि तुसी संसार तो जे उपरांत धारण करनी है तो ये वस्तु हासिल करो। क्या 3 दफा आख्या और सादा ऐसे मैनू देख के अखा मीच लिया मेरे राज च बैठे तेनों पता है मैं इतों बाहर कढ़ा दूं तेन पर जवाब कोई नहीं है। देखा जब नेड़े गए साधु का मिलाप बिरथा जाता नहीं मस्तक ते कोई चिन्ह सी कोई निशान सी। जब भरतरी और गोपी चंद का भी इस तरह होना
दर्शन कीते, मस्तक ते भाग देखिया, जिहड़ा पापी हिरदा सी, बुराई करन वाला हिरदा सी, वो खत्म हो गया। ऐ मूर्ख मना, ऐसे फकर फकीर जिन्हों भावें उत्ते पशु पंछी शेरे बघेरे सप सराला और राजे महाराजे लोग लंघी जान, जिन्हों कोई परवाह नहीं, बेपरवाह संतन अवर्ण काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाक स्वामी। जिसनों राजे महाराजे दी भी परवाह नहीं, कोई आवे ते कोई जावे, मैं वस्तु खाली की, कोई आवे ते कोई जावे, तू आनंद रिहा करवे, कोई मिठा बोले कोई कौड़ा मुखों बंद रहा करो। पर तेरी भी कॉपी चल, फिर दोनों इकट्ठे अज उन्हां दियां थां कई जगह गए, तख्तूपुरे पासे दोनों फकीरां दी जिथों दूनागढ़ भेजिया सी, वो तख्तूपुरे तो ही गुरु नानक साहब ने कि परथरी तेरा जे जन्म मरण कटिया नहीं गया, एक शादी दूनागढ़ दी शहजादी दी तेरे विच सुरती है, सिर्फ शादी करानी है, गल कर हुण नहीं फिर मुड़ के जन्म लेना पऊगा। कि तख्तूपुरे होए सी, दोनों दियां समाधां कोले ही ने। मैं उस इलाके च उत्थे भी कोई 54 साल तो पहला मैं दीवान कीते ने, उत्थे 54 साल तो पहला ला लो हिसाब जरा, मस्या दे रात दे भी दिन दे भी, और फिर टिब्बिया नूं लंघ जाना नेड़े ही। एक पासे समाधा अज निशान चला लिया, अज रोपण तक गए, उधर नहीं मैं जानता, श्रोमणी कमेटी का कब्जा है, बाबा नानक साहब का 6वें पातशाही का 10वें पातशाह के 3 स्थान हैं, उत्थे सुंदर सरोवर है, और उत्तरा दिशा वाल पूर्व और उत्तर दिशा वाल उतरते ही इन्हां दोए फकीरां दियां मामे भाणजे दियां समाधां दिखण कायम ने। कब्जा हो रहा है, हुण सोचा किनू आखीए इत्थे, उदन फिर मिलना भी सी, जानते हैं, चलो फिर कदे सही आ जाएंगे। उदो दिन छिप चुकिया सी जो कोल दी आए, नहीं पहला मेरा, क्योंकि अद्धी सदी तो पहला मैं 54 साल तो भी बोलना, उत्थे मैं कीर्तन दीवान कह दो कीते हुए, चलो थोड़ा बहुत रब रब कीता हुआ, राम राम। ऐसे फकीर दा उत्ते महाराज मैनू अपने गुरु ने पूछया, मछंदर दा गुरु गोरख अवतारां विच पिया, जलंधर नाथ दोए गुरभाई सन, तो उन्होंने पूछा 3 दिन रहते ने, 2 रातां ने, परसों नूं शहजादी ने चढ़ाई कर जानी है, जे ना तैं हुण जाके शादी कराई तो फिर तेरा जन्म एक फिर होवेगा। तो ऐसे फकर फकीर साधु दी गल याद आई, बाणी बाण शब्द दे मारे, थे बाणी कादी सी, बाण कादा सी, एक अमर फल दा बाण सी, जिसने राजे जोगी बन गए ने, राजे जोगी बन गए ने, बाणी बाणी शब्द दे मारे, बाणी बाणी शब्द दे मारे, जोगी बन गए ने राजे, जोगी बन गए ने, जोगी बन गए ने।
ने नहीं किसी ने बाण मारिया, चोट सहारे शब्द की ताश गोखरे तत्ते नु कन्ने सस्से नु औंकड़े ताश वो कितने कमाल से चोट सहारे शब्द दास गुरु मैं दास, वो मेरा गुरु है, मैं वह दास हाँ जेड़े ऐसे प्यार विच लम्मी उम्र तक सी किसी का भला सोचना, भला बीजना, भला करना। और इस गलते मैं कुदरती टाइम में बाधा हो चुके हैं और दीवान सज गया। इस प्यार विच आप किसी सतपुरुष की कोई सोच करता है, कोई लोच करता है। ये नगर निवासी नगर नत ने 2 अखंड पाठां का महान समागम 5 दिन टुट भंडारे और जाते ने कि कुंभ लग गया, कुंभ मैं कहना नत्ते कुंभ लग गया। कुंभ आ रहा है ना मूरे, मैं 2 सज्जन कल परसों गए, मैं कट्ठे कहते बस हूं तो छेती जी ये पई है, मौके ते ही होगा। इधर चलो थोड़ा सा नजीबाबाद वाल वाली गंगा के किनारे ते थोड़े साधु बैठे ने, और शाहूकार लोग अपने दान कर रहे। कितनियां कदे पशुआं ते कदे बंदियां ते ऐसियां भार आ जाते ने। गल मुकाओ, होर मैं शब्द ऐसा बोलना नहीं चाहता। नगर दे भले खातर हूं तो असी देखते हैं, मेरा ख्याल है 44 साल मैनू इस तरह होर पिंड सी बाबा पूरनदास सिद्ध पुरुष जाते आते सन, उन्होंने आपका राम राम करना जिहड़ी साधु वाली चीज सी, फिर अखंड पाठ भी करा देना। बारी मेरी आ गई फिर 44 साल तो अखंड पाठ भाई सारे नगर का भला। एक दफा अखंड पाठ कराया ना ते ऐ मझां 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार दियां ऐ जान। 2-3 यूनिवर्सिटियां दे डॉक्टर बुला ले, किसी की समझ विच कख नहीं आया। मैं चक्कर कटिया ते बाकी फिर तो मैं हर एक डॉक्टर नूं पूछा, तिने चारे पासे बैठे। मैं कहा हुण तुसीं भी खोज कर ली, दवाइयां वरता लियां, राजी ताजे भी समा दूं जांदे ने मझां गौवां। कहते हुण तुसीं भी किरपा, मैं कहा मैं नहीं, किरपा गुरु नानक कर गए, अखंड पाठ कराओ भला हो जाओ। तुसीं भी आयो बे, ये जगह विच जांदे ने सिंह। तो सब तो बड़ा दान आ देख रहे हो, महादान महाजग हो रहा है। बहुत कुछ कहते हुए इतने प्यार नाल सबूत दो। आनंद साहब का कीर्तन कल तो अगले दिन फिर भोग पाओ। आप संगी साथियां समेत हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। सब का भला, नगर का भला और सारे जीव जनता का भला, जिस भी सब दे भले वास्ते गुरु नानक दा घर है। नानक नाम